हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना पसंदीदार वर्ल्ड फेमस एग्ज़ाम बोर्ड। आज हम बात करने वाले हैं आज फिर मिश्रण की, और मिश्रण से हमने सवाल लिए हैं कि और मिश्रण से आपका टैप है जब जब मिलाने का अनुपात पूछा जाए। जब मिलाने का अनुपात यानी कि टैप है आपका, सवाल को आपको इसमें शो करता ही होगा कि आपको जो आपकी दो बोतलों होंगी उन दो बोतलों में से कितना कितना अनुपात में दूध या पानी निकाला जाए, ताकि आपको जो तीसरा आपका अनुपात बने वो कितने का बनेगा। बस यही आपके सब टैप होंगे सवाल में, यही आपको सवाल की लैंग्वेज कहती होगी। आपको सवाल इस स्कीम में शो करता ही होगा कि सवाल की लैंग्वेज क्या कह रही है, इसको कैसे समझना है। तो आपको इस वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है, ताकि आपको हर एक पॉइंट सर आपको समझ में आए और अच्छा लगे। तो आपको वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है। तो अब चलते हैं पहले सवाल की तरफ। आपको इसकी सवाल शो करता ही होगा कि ए और बी पत्रों में दूध और पानी का क्रमशः 4:3 और 2:3 के अनुपात में है। पत्र सी में आधा और आधा पानी वाला नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए दोनों पत्रों में ए और बी में द्रव किस अनुपात में मिलाया जाएगा। बस यही सवाल पूछा कि ए का और बी का अनुपात है, उस सी में आपको कितना कितना आधा मिलाने के बाद उस सी का अनुपात कितना हो जाएगा। बस सवाल की लैंग्वेज यही है। सवाल को समझने की कोशिश कीजिए और सवाल को भी समझने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको अच्छा लगे समझने में। कोशिश करना सवाल समझने की, बहुत ही अच्छी समझ में आएगा आपको। पहले तो आप अनुपात लिख लीजिए, और आप जो आपका अनुपात है वो आपका अनुपात है 4:3 है, वो आप यहाँ पर लिख लीजिए, और 2:3 है। और बाद में सवाल ये कह रहा है कि इन दोनों मिश्रणों में से इन दोनों अनुपातों में से कितना कितना अनुपात मिलाया जाए, ताकि जो अनुपात आपका सही हो जाए। तो आप पहले तो आप एक मान लीजिए, यानी कि एक मान लेंगे तो आपको एक मानने में आपको ज़्यादा भलाई। आप 2 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं, लेकिन आपको एक मानने में ज़्यादा भलाई। तो आप देख लीजिए, किसी भी अब आप किसी भी एक चीज़ को लेकर चलिए, ताकि या तो आप दूध को लेकर चलिए या तो आप पानी को लेकर चलिए। अगर आपने कहीं दूध मान लिया और कहीं पानी मान लिया तो आपका सवाल वो गलत हो जाएगा। तो हम पहले आप दूध को मानते हैं, तो दूध है आपका 4, और टोटल बोतल है आपकी 7 की, टोटल आपकी है 7 की, तो 7 यहाँ पे लिख लीजिए। बाद में आपका 2 यहाँ पे, और टोटल आपकी बोतल है 5 की, और आपका 1 यहाँ पे, तो टोटल है आपकी 2 की। यानी कि इन दोनों को एक डायरेक्ट बात यह है कि बाद में जो आपको एक चीज़ जो शुरू में है वो आप ऊपर लिख लीजिए, और बाद में जोड़ के नीचे लिख लीजिए। बाद में जो आपके नीचे लटक रहे हैं 7, 5 और 2, इनका आप एलसीएम ले लीजिए। आप एलसीएम ले लीजिए तो आपको अच्छा लगेगा, वो सवाल आपको आसानी पड़ जाएगा। तो आपका जो एलसीएम आएगा वो आएगा आपका 70 की आप यहाँ पे गुणा कर लीजिए ऊपर वाले से, और 70 की आप यहाँ से गुणा कर लीजिए ऊपर वाले से, और 70 की आप यहाँ पे गुणा कर लीजिए। जो आपको गुणा करने के बाद जो आपका जो कटने के बाद जो आएगा वो आप एक सफ़ा जगह में लिख लीजिए, ताकि आपको सवाल करने में घटाने में काफ़ी आसानी पड़ जाएगी। तो आपको जो 7 से आप काटोगे, यानी कि ये काटोगे, तो वो आपके आएगा 40 आएगा वो आपका, वो 40 आप एक सफ़ा जगह में लिख लीजिए, ठीक है। और बाद में जो आएगा आप ये काटोगे तो आपको आएगा 28, ठीक। और बाद में आप ये काटोगे तो आप वो आएगा आपका आएगा 35। बाद में आप इसमें से इसको घटा लीजिए, इसमें से तो आपको घटेगा आपका 7 आएगा, और आप इसमें से इसको घटा लीजिए, 2 आएगा आपका 5। बस यही आपका सवाल का आंसर होगा। और एक बात आप ध्यान और रख लीजिए, जो आपका एलिगेशन लगेगा वो जो नंबर जहाँ पे है वो 1 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए, तभी आपका एलिगेशन लगेगा। अगर दो नंबर इससे छोटे हैं तो आपका एलिगेशन नहीं लगेगा। 1 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए, तभी आपका एलिगेशन लगेगा, ठीक है। आप 2 सवाल भी देख लीजिए, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए 2 सवाल भी। तो वो आपको उसके 2 सवाल के आपको उसकी शो करता होगा कि 2 बर्तनों में ए तथा बी में अल्कोहल तथा पानी का मिश्रण क्रमशः 5:3 तथा 5:4 के अनुपात में है। तदनुसार वे दोनों घोल परस्पर किस अनुपात में बर्तन सी में मिलाकर जाए कि नया मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 7:5 हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल उसी टाइप का सवाल है, लेकिन उसमें आपको 7:5 नहीं दे रखा था, अब उसमें आपको नहीं दे रखा था, इसमें आपको दे रखा। उसमें आपने माना था, उसमें आपको पहले से ऑलरेडी दे रखा है। बस सवाल आपको वही है। देखिए, पहले आप 5 अनुपात और 3 अनुपात कर लेंगे, वो आपको करना पड़ेगा 5 अनुपात और 3।
वो आप यहाँ लिख लीजिए 5:3 और आपका दे रखा बाद में 5:4, वो आप इस तरीके से यहाँ पे लिख लीजिए। अब आपको सवाल में दे रखा है ना, अब आपको 1 मानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सवाल में आपका दे रखा है 7:5। जी आपको सवाल में दे रखा है, तो आप मानने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो आप बस उस वही कर लीजिए, 5 को आप जोड़ लीजिए यहाँ पे, और बाद में टोटल कितना है आपका 8, वो आप यहाँ लिख लीजिए टोटल, यानी कि 5 यहाँ पे, टोटल कितना है आपका 9, टोटल 7 है आपका, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 7 है और यहाँ पे टोटल आपका कितना है, वो है आपका टोटल 12। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए। बाद में बस वही काम करिए कि 8 की और 9 की और 12 की आप गुणा कर लीजिए या एलसीएम कर लीजिए। यानी कि एलसीएम आपका जो आएगा वो आएगा 72, वो आप 72 ऊपर वाले से गुणा कर लीजिए 72 की। 72 गुणा करने के बाद जो आपका एक नया आपको पेज बन जाएगा, वो आपका पेज बन जाएगा, यानी कि 8 नीम होते हैं 72 और 9 पंजे होते हैं आपके 45, वो आप 45 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक, नई जगह में आपको घटाने में काफ़ी आसानी पड़ जाएगी। फिर 9 और फिर 9 अट्ठे 72 और 8 पंजे 40, वो आप यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, और बाद में 12 छंग 72 और 6 सत्ते आपके 42, वो आप लिख लीजिए। आपको मैंने बताया था कि एलिगेशन तभी लगेगा ताकि 1 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए। तो आप इसमें से आप इसको घटाएंगे तो आपके बचेंगे 2, इसमें से आप ये घटाएंगे तो आपके बचेंगे 3। बस आपका यही सवाल का आंसर हो जाएगा। इस टाइप के आप सवाल वो काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। आपका 2:3 अनुपात आपका जो आगे जो आपका आंसर आया वो आपका पहला आंसर आया जी आला। काफ़ी इजीली आपको सवाल समझ में आता होगा। और अगर आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आती हो तो आप लैंग्वेज समझने की कोशिश कीजिए, ताकि लैंग्वेज इतनी सही है आपकी लगभग, तो आप लैंग्वेज समझने की कोशिश कीजिए। और सवाल का समझने की काफ़ी आपको कोशिश करना पड़ेगी, तभी आपको सवाल समझ में आएगा। ठीक है, आप 30 सवाल भी देख लीजिए ताकि आपको अच्छी तरीके से वो सवाल समझ में आए। अनुपात का काफ़ी सवाल में आपको टेस्ट में आपको सवाल में आपको काफ़ी सवाल दे जाते हैं, और परीक्षा में जीडी के SSCD काफ़ी सवाल ये पूछे जाते हैं इसमें के, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए तो अच्छा लगे आगा आपको वीडियो। ठीक है, आप 30 सवाल देख लीजिए। अब तो आपको सवाल तीसरा भी समझ में देख लीजिए। एक गिलास में दूध और तथा पानी में 3:5 के अनुपात में मिलाया गया है, तथा एक अन्य गिलास में ये 6:1 के अनुपात में मिलाए गए दोनों गिलासों में मिश्रणों के परस्पर किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नया मिश्रण में दूध तथा पानी 1:1 के अनुपात में हो। बस ये अभी बिल्कुल सेम सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है। आप कर सकते हैं, मुझसे पहले आप कर सकते हैं। देखिए, आपको पहले तो आपको वही अनुपात लिखना पड़ेंगे आपको। बहुत ही आसान सवाल, 3:5 और आपका है 6:1 है आपका, और बाद में आपको जो अनुपात है वो आपका 1:1 ही है। बस आप वही जोड़ लीजिए, आप एक ही चीज़ को लेकर चलिए। 3:3 यानी कि 8 हो गए, और यानी कि 6 यानी कि 7 और 1:2। बस उसी टाइप के सवाल हैं। अब आप इनकी 8 की 7 की और 2 की आप एलसीएम लोगे तो वो एलसीएम आएगा आपका 56। बस 56 की आप यहाँ पे गुणा कर लीजिए और यहाँ पे गुणा कर लीजिए और यहाँ पे गुणा कर लीजिए। ठीक, अब आपका जो नया पेज बन के आएगा वो आपका 8। अब आप काटेंगे तो आपका वो जो 21 आ जाएगा, जो आप जी काटोगे तो आपका वो आ जाएगा 48 आ जाएगा। जो आप काटोगे वो आ जाएगा आपका 28। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वो पिछले सवाल में बताया था, और 20 सवाल में बता रहा हूँ। एलिगेशन आपका वही लगता है जो आपका 1 से बड़ा और 1 से छोटा हो। जो आप घटाएंगे तो वो आगे 20 और इससे घटाओगे तो आपके आगे 7। बस यही सवाल का आप आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजीली सवाल है आपका। और आप एक बात ध्यान रख लीजिए, काफ़ी इजीली आप 20:7 पहला सवाल आंसर आपका सही हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से आपको सवाल समझना है। आपको पहले अनुपात दे रखा है उसी अनुपात से मारी का, और आपका एक गलत आंसर भी होगा जो ताकि 7 इधर होगा और आपका 20 इधर होगा। तो आपको वो कुछ नहीं करना है। तो सिर्फ आपको अनुपात जो आपका निकल के आया है अनुपात, बस वही देखना है। ठीक है सवाल, ठीक है। आप 2 सवाल देखिए ताकि वो काफ़ी सवाल आपको समझ में आएगा, ताकि अच्छी तरीके से वो भी सवाल आपको समझ में आए।
अगला सवाल वही है, अगला सवाल आपको इसकी बस शो करता होगा। देखिए बिल्कुल सेम सवाल वही है जो मैंने पिछली सवाल में बताया था। सिर्फ इस सवाल में सिर्फ आपकी संख्या आपकी बढ़ी है। बस सवाल आपका वही है जो आपको सवाल पहले मैंने कराया था। बिल्कुल सेम वही सवाल है। देखिए आपको इजीली उसी तरीके से उसी कंसेप्ट से हम बताएंगे ताकि आपको वो सवाल आपको समझ में आएगा। ये भी सिर्फ आपका संख्या बढ़ी है बस, और कुछ नहीं। सवाल में सभी सवाल आपका बिल्कुल सेम है। तो हम उसी तरीके से लिख लिए 7:22 से पहले, फिर अनुपात है आपका 21:37। आपकी संख्या बढ़ी है सिर्फ बस, और बाद में है 25:62। ये आपका सवाल में दे रखा है। बस आप जोड़ लीजिए इन सबको। तो आपका पहले तो आप एक ही चीज़ को लेकर चलिए। मैंने बताया था कि आप एक ही चीज़ को चलेगा तो ही आपके सवाल का हो जाएगा। तो 7 आपका यहाँ लिख लीजिए। 7 और 22 होते हैं आपके 29, वो आप यहाँ पर लिख लीजिए। तो 21 आप यहाँ लिख लीजिए, और 21 और आपके 37 होते हैं वो 58 बस ये। और बाद में आपका 25 आप यहाँ पे लिख लीजिए, और 25 और 62 होते हैं आपके 87 बस ये। और बाद में आपको जो सब नीचे दिख रहा है आपको, यानी जो दिख रहा है आपको नीचे 29 और 58, और बाद में आपका जो 87 है, इनकी आप एलसीएम ले लीजिए। आपका एलसीएम होगा 174। बस 174 की आप सब में आप गुणा कर लीजिए। 174 की आप सब में गुणा कर लीजिए, काट लीजिए, और 174 की आप यहाँ पे भी आपको गुणा करना पड़ेगी। तो आपको इस बाद में आपको एक नया पेज बनेगा, वो आपका बनेगा सब काटने के बाद। वो आपका आएगा 42, और यहाँ पे आएगा आपका 63 यानी कि 63, और जो आपका नीचे आएगा 50। ये आपके 4 हैं। और आप मैंने बताया था 1 से बड़े होकर छोटे होना चाहिए। तो इसको आप घटाएंगे तो वो आपका आएगा 8, और इसको घटाएंगे तो आपका वो आएगा 13। बस यही सवाल का आपका आंसर है। 13:8 आपका सवाल का आंसर है पहला। बस यही सवाल का, बस इस टाइप के सवाल हम काफ़ी इजीली से कर सकते हैं। तो आपको कहीं समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि सवाल कैसे और अच्छी तरीके से कैसे करेंगे। तो आपको मेरे पास काफ़ी अच्छी तरीके हैं और करवाने के, लेकिन मैंने तरीका आपको वही बताया जो आपको समझ में आया और अच्छा भी लगे। बस वही तरीका आपको बताया है मैंने। ठीक है, आप आज के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। और अगली वीडियो का नेक्स्ट वीडियो भी हमारी मिश्रण की होगी। आज के लिए धन्यवाद।